नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी की स्वर्गीय माता जी भी स्वर्ग से अगर देख रही होंगी कि बिहार की सड़कों पर क्या हो रहा है, तो बोलना चाह रही होंगी पीएम मोदी को कि बेटा बंद कराओ ये तमाशा। ये मेरे मान सम्मान की लड़ाई है, जहां दूसरों को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, उन्हें मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। आम पब्लिक छोड़िए, पीएम मोदी जी की माता जी के मान सम्मान में बिहार में जो बंद का आह्वान किया गया, सड़क पर जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार किया, किस तरह गालियां दी, पूरी कहानी आपको बताते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था रूबिका लियाकत का। वो कांग्रेस के प्रवक्ता को कह रही थी कि देखिए, बीजेपी के मंच से आपके नेताओं को मां बहन की गालियां नहीं दी जाती, कोई एक वीडियो दिखा दो जिसमें मां बहन की गालियां दी जाती हों। तो बीजेपी का झंडा लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह बहन की गाली दे रहे हैं, पत्रकार को पीट रहे हैं। हिंदुस्तान के फोटोग्राफर के साथ क्या हुआ, कैसे उन्हें पीटा गया, पूरी कहानी रूबिका जी आपको भी सुननी चाहिए। पत्रकार बिरादरी का भी सवाल है। अगर आप खुद को पत्रकार मानती हैं तो अपनी बिरादरी के लिए आवाज उठानी चाहिए, पत्रकारों के हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। सवाल पूछना चाहिए कि पत्रकारों को मां बहन की गालियां देने पर माफी कौन मांगेगा। जैसे एक पिकअप ड्राइवर के गाली देने पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की अपील की जा रही है, और बीजेपी कार्यकर्ता पत्रकारों को गाली दे रहे हैं, तो माफी वाली जिम्मेदारी आखिरकार किसके हिस्से आएगी। क्या देश के मीडिया एंकरों को यह सवाल नहीं उठाना चाहिए। कैसे बिहार बंद में आखिरकार व्यवहार किया गया पत्रकारों के साथ, पूरी कहानी आपको बताते हैं। ये वीडियो आप देखिए, वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान के फोटोग्राफर का बयान भी आपको सुनाएंगे। कांतेश उनका नाम है, उनके साथ क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। ये वीडियो आप देखिए, जहां बीजेपी नेताओं को ये समझा रहे हैं पत्रकार साहब कि जनता के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, पब्लिक को परेशान मत करिए। उसके बाद किस तरह इन्हें पीटा जाता है और किस तरह गाली दी जाती है, जरा सुनिए। किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, मारपीट करना है, मारपीट करना है। ये माइक छीन लिया। बस पत्रकार ने इतना कहा था कि पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। आगे क्या होता है देखिए। सुनिए सुनिए, एक मिनट। ये देखिए, माइक पकड़कर जमीन पर पटक दिया, छीन कर जमीन पर पटक दिया, गाली दी गई, बहन की गाली दी गई पत्रकार को। इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, इनकी क्या गलती थी। ना उकसाने का काम किया, शांति का संदेश दे रहे थे कि मारपीट नहीं होनी चाहिए, पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार मत करिए। गुस्सा आ जाते हैं, चोर बोलते हैं पत्रकार को। मतलब एक पत्रकार संयम के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस तरह प्रोटेस्ट किए जाते हैं, आम पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पत्रकारिता का धर्म निभा रहे थे और उनके साथ ऐसा किया जाता है, गाली दी जाती हैं और पीटा जाता है। क्या इस तरह माओ के मान सम्मान की लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी। एक व्यक्ति को ऐसे पीटा गया। एक और वीडियो बिहार में आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने शेयर किया। कहती है, मोदी जी, बिहार के इस व्यक्ति को जब आपने अपने गुंडों से पिटवाया तो आपकी मां को सम्मान मिला कि नहीं मिला। तो ये सवाल उठा रही है विपक्ष की प्रवक्ता। और जहां एक व्यक्ति को प्रोटेस्ट का विरोध करने पर ऐसे पीटा जाता है, तो क्या इस तरह माओ को मान सम्मान दिलाया जाएगा। पत्रकार का माइक छीनने और मां बहन की गालियां देने पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव बीजेपी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं, बिहार बंद का समय 12 बजे तक ही था। इसके बाद भी अगर पत्रकार मात्र इतना पूछ दिए कि क्या राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय कहना गाली नहीं, इतने में पत्रकारों को मां बहन की गाली देते हुए मारपीट किया। क्या बिहारी पत्रकारों की मां मां नहीं है? क्या बिहारी पत्रकारों की बहन बहन नहीं है? अब ये गुजराती बिहार में अपने गुंडे घुसपैठ बनाकर बिहारियों की मां बहनों को गाली दिलवा रहा है। बिहार बंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऐसे व्यवहार पर लालू प्रसाद यादव पीएम मोदी से सवाल करते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें, ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या यह उचित है? शर्मनाक। इसके अलावा भागलपुर में हिंदुस्तान के जो फोटोग्राफर है, सीनियर फोटोग्राफर है, उनके साथ क्या होता है, उन्होंने पूरी कहानी बताई है कि प्रोटेस्ट को वो कवर करने गए थे, वहां फोटो खींचने की कोशिश करने लगे,
कई बार कैमरे के सामने कोई आ जाता है तो प्यार से बोला जाता है कि भैया हट जाओ, आगे से हट जाओ। एक दो बार इन्होंने बोला, कोई कार्यकर्ता एनडीए के आगे आ रहे थे तो उनको बोला कि भैया आगे से हट जाओ। थोड़ा सा हाथ लगा के बोला तो कार्यकर्ता को गुस्सा आ गया, मां बहन की गालियां निकाल दी। और क्या खुलासा करते हिंदुस्तान के फोटोग्राफर, मैं फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था, सबने सड़क पर जाम किया हुआ था, एक का हाथ मेरे कैमरे के सामने आ रहा था तो मैं हाथ लगाकर हटाने के लिए बोला तो मुझे गाली देने लगा कि जाना। बीएसडी के एमसी, मतलब वो वाली गालियां इनको दी गई हैं जो इन्होंने बोल के बताई थी, जो हम बोल नहीं सकते उन्हें। जब मुझे गाली दी तो मुझे गुस्सा आ गया, गाली देगा तो मारेंगे ही, मैंने उसे थप्पड़ लगा दिए, गाली देगा तो पिटेगा ही। फिर 2-4 लोग उसके साथ ही आए और मुझे पीटने लगे। हिंदुस्तान के फोटोग्राफर बताते हैं कि मेरा चश्मा भी तोड़ दिया, मां बहन की गाली दी तो फोटोग्राफर साहब को भी गुस्सा आ गया था, इन्होंने भी एक लपड़ लगा दिया। ये इन्होंने खुलासा किया है कि मां बहन की गाली देगा तो गुस्सा हर किसी को आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। हालांकि हिंसा इन्हें भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मां बहन की गाली आखिरकार क्यों दी गई? मां के मान सम्मान में जब प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या इतनी अक्ल नहीं है? तो क्या इस तरह पीएम मोदी की माताजी को मान सम्मान दिलाया जा रहा? बिहार की सड़कों पर खुली गुंडागर्दी की जा रही है और जिस तरह जनता भी इसे लेकर मुखर हो गई है, जगह जगह प्रोटेस्ट का विरोध किया गया। अगर जन समर्थन की बात करें तो हर जगह मुट्ठी भर लोग सड़कों पर दिखाई दिए प्रोटेस्ट करते हुए, मजाक बनकर रह गया है इस बिहार बंद का। और दोस्तों, दुख इस बात का होता है, वाकई संजीदगी के साथ कहता हूं, बहुत दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री की माताजी के मान सम्मान पर इस तरह सियासत की जाएगी। मतलब किस लेवल पर हमारे देश की राजनीति आ गई है। एक पिकअप ड्राइवर, 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, एक पिकअप ड्राइवर ने भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी, वो गिरफ्तार हो गया, मुद्दा यहीं खत्म हो जाता है। देश बहुत बड़ा है, देश के सामने मुद्दे बहुत हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाम पर ऐसे बिहार राज्य का बद बुलाया जाएगा? क्या किसी बड़े नेता ने अपने मुंह से गाली दी थी? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर उन्होंने कुछ बोला होता तब भी थोड़ा समझ में आता। मतलब जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं, उसके नाम पर जनता को ऐसे परेशान किया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है। क्या हमारे देश के मीडिया एंकर ये सवाल बीजेपी नेताओं से कर पाएंगे? क्या इस तरह माताओं को मान सम्मान दिलाया जाता है कि प्रोटेस्ट में ही मां बहन की गालियां निकाली जाती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।